हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, जो कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और पटवारी, पुलिस एसआई, सीटेट, टेट, आर्मी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस कलर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया से, दूसरा है थाईलैंड से और तीसरा है कांगो बेसिन से, चौथा है अमेजन बेसिन से। तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत जो है थाईलैंड से हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है झूम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है झूम क्या है। तो पहला ऑप्शन है भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति और दूसरा ऑप्शन है कृषि खेती का एक प्रकार और तीसरा है एक लोक नृत्य, चौथा है एक नदी का नाम। तो झूम क्या है, तो झूम जो है कृषि या खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। झूम क्या है, तो झूम जो है कृषि या खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। झूम जो है कृषि या खेती का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है लदांग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है लदांग संबंधित है। पहला ऑप्शन है बागानी कृषि से, दूसरा है पशुचारण से, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि से और चौथा है दुग्ध पशुपालन से। तो लदांग संबंधित है, तो लदांग क्या है, तो लदांग जो है स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। लदांग संबंधित है, तो लदांग जो है स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है इंडोनेशिया से, दूसरा है ब्राज़ील से, तीसरा है मलेशिया से और चौथा है श्रीलंका से। क्वेश्चन कह रहा है लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। तो लदांग चलवासी कृषि जो है मलेशिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट जाएगा। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है, तो लदांग चलवासी कृषि जो है मलेशिया देश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है कोनको, दूसरा है हुमा और तीसरा है मिल्पा, चौथा है चेन्ना। तो क्वेश्चन कह रहा है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्ना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, चेन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है टुंगिया और दूसरा है तमराई, तीसरा है टावी और चौथा है हुमा। तो थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा, तमराई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रे और दूसरा है टावी, तीसरा है तमराई और चौथा है टुंगिया। तो वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए राइट जाएगा, रे। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा, तुंग्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। पहला है रेशम कीट पालन से, दूसरा है अंगूर की खेती से, और तीसरा है बागवानी कृषि से, चौथा है जलज कृषि से। तो ट्रक फार्मिंग क्या है, तो ट्रक फार्मिंग जो है बागवानी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट जाएगा। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय यहाँ पे बागवानी कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उद्यान कृषि, और दूसरा है बाजार कृषि, तीसरा है ट्रक फार्मिंग, और चौथा है इनमें से सभी। तो महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को जो है बाजार कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को बाजार कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, डेयरिंग फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो डेयरिंग फार्मिंग के लिए आवश्यकता जो अधिक पूंजी एवं अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसमें राइट जाएगा। डेयरिंग फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है, तो डेयरिंग फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी एवं अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर से कम, और दूसरा है 50 से 100 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 से 200 सेंटीमीटर, और चौथा है 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली वेट फार्मिंग कृषि के लिए वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, कहाँ पर सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। पहला ऑप्शन है चीन में, और दूसरा है भारत में, तीसरा है इंडोनेशिया में, और चौथा है जापान में। तो सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन खेती जो है जापान में प्रचलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो सर्वाधिक सघन खेती जो है जापान में प्रचलित है इन चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है मध्य अमेरिका में, दूसरा है अमेजन बेसिन में, तीसरा है कांगो बेसिन में, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बुश फैलो कृषि, दूसरा है काटना एवं जलाना, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुश फैलो कृषि एवं काटना एवं जलाना दोनों। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जाएगा इसका। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन राइट जाएगा बुश फैलो कृषि एवं दूसरा ऑप्शन भी राइट जाएगा काटना एवं जलाना। तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जाएगा बुश फैलो कृषि एवं काटना एवं जलाना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जीविका कृषि, और दूसरा है गहन कृषि, तीसरा है विस्तृत कृषि और चौथा है रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा गहन कृषि में। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा गहन कृषि में। किस प्रकार कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? तो गहन कृषि में अधिक पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? पहला ऑप्शन है रेशम उत्पादन कृषि, दूसरा है अंगूरोत्पादन कृषि, तीसरा है फल कृषि और चौथा है विपणन बागवानी। तो निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विपणन बागवानी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा। निम्न में कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो विपणन बागवानी जो है ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पाला जाना जो है सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पिसिकल्चर जो कि मत्स्य उत्पादन से है, पर दूसरा है एपीकल्चर और तीसरा है मेरीकल्चर और तीसरा है हार्टिकल्चर। तो व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया जो है मेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जाएगा। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरीकल्चर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर और दूसरा है सिल्वीकल्चर, तीसरा है हार्टिकल्चर, चौथा है ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन कह रहा है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सिल्वीकल्चर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया सिल्वीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पे भूगोल एवं जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।